बात करने वाले हैं कि डिप्लोमा करने के क्या-क्या फ़ायदे हैं, जॉब अपॉर्च्युनिटी कहाँ-कहाँ मिलता है। तो देखिए बहुत सारे कैंडिडेट क्या होते हैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि मैं डिप्लोमा कर लिया, कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको पता नहीं है, ये एक गोल्डन कोर्स है। गोल्डन कोर्स है मतलब कम खर्च में आप बहुत चीज़ पा सकते हैं। तो देखिए आपको जॉब अपॉर्च्युनिटी की बात करें तो वेरियस पोस्ट में मिलता है। पीएसयू की बात करें तो इसरो, बार्क, एचपीसीएल, आईओसीएल, एनपीसीआईएल, एनटीपीसी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, सीएसआईआर, आईआरईएल, इसके अलावा आपको पता है डीआरडीओ, और इसके अलावा भी कई सारे ऐसे कंपनीज है, एमएनसी कंपनी है जिसमें आपको जॉब मिलता है। टाटा हो गए, जिंदल स्टील हो गया, तो कई सारे ऐसे कंपनी, प्राइवेट कंपनी है जिनमें आपको जॉब मिलता है। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब की बात करें तो एसएससी जेई जो हर एक इंजीनियर्स का चॉइस होता है। उसके बाद आरआरबी जेई और फर्दर आपको स्टेट जेई मिलेगा। तो आइए हम इसके डिटेल सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, एज, सैलरी, सिलेबस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला वैकेंसी है एसएससी जेई। जी हाँ, जूनियर इंजीनियर एज ए पोस्ट आप ज्वाइन करते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास ओनली 3 इयर्स डिप्लोमा सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। एज की बात करें तो 30 से 32 रखा गया मैक्सिमम, और आपको रिजर्वेशन एज पर रूल्स मिल जाएगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें देखिए 2 पेपर्स होता है। सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप्स लिया जाएगा जिसमें कंप्यूटर बेस्ड होगा, जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग और टेक्निकल क्वेश्चन। अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन और टेक्निकल से 100 क्वेश्चन। टोटल 2 घंटा का ड्यूरेशन रहता है और 200 मार्क्स का पेपर होता है। 1/4 निगेटिव मार्किंग रहता है इसमें। और पेपर 2 की बात करें तो इसमें आपको रिटन एग्जाम लिया जाता है, डिस्क्रिप्टिव, टेक्निकल ओनली रहता है। 300 मार्क्स का पेपर रहता है, 2 घंटा समय रहता है। और इसमें जो फर्दर मेरिट बनता है वो 200 मार्क्स और 300 मार्क्स को जोड़कर बनता है। आपका 500 अंक पर मेरिट बनता है। इसमें पे लेवल की बात करें तो आपको अच्छा खासा सैलरी दिया जाता है। बेसिक पे आपका 35,400 से 1,12,400 तक जाएगा। 7th कमीशन देख सकते हैं, पे कमीशन है। और स्टार्टिंग सैलरी आपको डीए टीए जोड़ के 50,000 प्लस मिल जाएगा। एक प्रकार का ऑफिसर रैंक का जॉब है। अगली वैकेंसी के बारे में बात करें, आरआरबी जेई, जी हाँ, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर। इसमें कई सारे ब्रांच एलिजिबल होते हैं। आपका डिजिग्नेशन रहेगा जूनियर इंजीनियर। ओनली 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, वेरियस डिपार्टमेंट। मैक्सिमम एज 18 से 33 साल रहेगा। रिजर्वेशन आपको दिया जाएगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, CBT 1। सिलेबस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जनरल साइंस। टोटल इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। इसका जो सिलेबस एज ए बात करें तो ग्रुप डी का जो वैकेंसी निकलता है पेपर 1 उसी के बेसिस पर लिया जाता है। 90 मिनट का आपके पास समय रहेगा। इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग होते हैं। पेपर 2 की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें जनरल अवेयरनेस से, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से, बेसिक ऑफ कंप्यूटर से, एनवायरमेंट पॉल्यूशन से आपके पास क्वेश्चन रहता है। उसके बाद टेक्निकल एबिलिटी। टोटल यहाँ पर 150 अंक का पेपर होता है और 120 मिनट का टाइम रहता है। इसमें भी सैलरी आपको एज पर रूल्स देख सकते हैं। 7th पे कमीशन के अनुसार 35,400 मिलेगा। स्टार्टिंग में आपको डीए टीए सारा चीज़ जोड़ के 50,000 प्लस सैलरी मिलेगा। अगला डिपार्टमेंट की बात करें, इसरो, जी हाँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वन ऑफ द ड्रीम जॉब। इसमें डेजिग्नेशन आपका टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट पर रहेगा। ओनली आपके पास 3 इयर्स डिप्लोमा सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और भी कई सारे ब्रांच हैं। मैक्सिमम एज 35 साल रहने वाला है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहला रिटन टेस्ट आपका पेपर 1 लिया जाएगा, CBT रहेगा, जिसका सिलेबस जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, उसके बाद टेक्निकल क्वेश्चन रहेंगे। और सेकेंड में आपका स्किल टेस्ट होता है या ट्रेड टेस्ट, जिसमें और उसके साथ ही आपका देख सकते हैं यहाँ पर स्किल बेस्ड क्वेश्चन कुछ पूछे जाएंगे, इंटरव्यू लिया जाएगा।
इसमें देख सकते हैं ग्रेड पे 46 लाख का है, तो मतलब आपको कम से कम स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो 50 से लेकर 55 रहेगा ग्रॉस सैलरी। अगला आप देख सकते हैं IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 पोस्ट रहता है। इसमें देख सकते हैं डिजिग्नेशन है पोस्ट का। ओनली आपके पास 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कई सारे कोर ब्रांचेज है 50% के साथ। और मैक्सिमम एज इसमें 26 साल रहता है। इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले रिटन टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें देख सकते हैं ऑल कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर ए मिनिमम ऑफ 40% मार्क्स इन दी रिटन टेस्ट टू क्वालिफाई फॉर फर्दर कंसिडरेशन। मतलब आपका इसमें 40% मार्क्स को लाना जरूरी है, इसका सिलेबस मेंशन नहीं किया गया है। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट या फिजिकल टेस्ट या जो भी हो टेस्ट इसमें देख सकते हैं क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। इसमें पे लेवल की देखिए यहाँ पर नोट डिक्लेयर है, क्योंकि कई साल से मतलब इसका वैकेंसी नहीं है, लेकिन फर्दर आपके पे में रिवाइज किया गया, इसीलिए यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है। अगला देख सकते हैं IREL, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, डिप्लोमा ट्रेनिंग के पोस्ट पर वैकेंसी निकलता है। आपके पास 50% के साथ डिप्लोमा होना चाहिए। इसका सिलेक्शन प्रोसेस देख सकते हैं, सबसे पहले ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ आपका सेक्शन 1 में सब्जेक्ट नॉलेज वुड कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन फॉर टेस्टिंग बेसिस नॉलेज ऑफ जनरल इंजीनियरिंग, आपका टेक्निकल पेपर रहेगा। और पेपर 2 में बात करें तो जनरल नॉलेज का रहेगा। और फिर यहाँ पर मतलब सेक्शन 2 का बात करें तो जनरल नॉलेज रहेगा, और पेपर 2 में जनरल नॉलेज न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा। इसमें पे लेवल की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 25,000 से 44,000 पे लेवल है। इसके अलावा देख सकते हैं मेट्रो, DMRC, LMRC, UPRC, तो कई सारे मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड में वैकेंसी आता है। GMRC डिजिग्नेशन आपका जूनियर इंजीनियर रहेगा। आपके पास ओनली 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। मैक्सिमम एज 28 साल रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो पेपर 1 ओनली रिटन टेस्ट होता है, जिसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, उसके बाद एप्टीट्यूड, उसके बाद देख सकते हैं टेक्निकल नॉलेज, और 120 नंबर का क्वेश्चन रहता है। 1.5 घंटा आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद पेपर 2 देख सकते हैं यहाँ पर 60 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। आपके पास 45 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके साथ ही आपके पास कई सारे अपॉर्चुनिटी है, जैसे DRDO, इसका मैं PDF नहीं तैयार कर पाया। इसमें कई सारे ब्रांच, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, लगभग सभी ब्रांच इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। ऑल ब्रांच हम बोल सकते हैं। और इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें भी 2 पेपर होता है। पेपर 1 की बात करें तो 120 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है और 120 क्वेश्चन होते हैं टोटल, जिसमें 5 सेक्शन होते हैं और पर सेक्शन से आपको 24 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें इंग्लिश, GK, रीजनिंग, उसके बाद आपके पास मैथ, उसके बाद साइंस। टोटल 5 सेक्शन हुए और 120 क्वेश्चन रहने वाला है। उसके बाद पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में आपका ओनली टेक्निकल पेपर रहेगा। 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है और 100 क्वेश्चन होते हैं। इसमें किसी भी पेपर 1 या पेपर 2 की बात करें तो किसी में भी नो निगेटिव, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यही इसका खासियत है, इसलिए इसका थोड़ा कट ऑफ हाई जाता है, चूँकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। पे लेवल सैलरी की बात करें तो आपको एज ए 7th पे कमीशन 35,400 इसका बेसिक पे रहता है, और DA/TA को आपको 50,000 प्लस सैलरी दे दिया जाएगा। तो ये एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलता है, तो डिप्लोमा वाले फ्रस्ट्रेट मत होइए, आपके लिए आपका सिलेक्शन इंतजार कर रहा है। अपना प्रिपरेशन जोर शोर से करते रहिए और कभी ना कभी आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। क्योंकि देखिए बहुत सारे कैंडिडेट फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि भाई डिप्लोमा करने के क्या फ़ायदे हैं, गांव वाले मोहल्ले वाले ये बोलते हैं तो ऐसा वैसा, तो आपको दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना है, आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो ही जाना है। तो फाइनल आज भर के लिए इतना। यदि हमारा चैनल कोई सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी तरह का अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाए।